हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स संवाद। आज का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। तो इसका एक फॉर्मूला होता है R प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। उसके साथ साथ कुछ बेसिक चीजें होती हैं जो कि आप अभी समझेंगे। तो जो फर्स्ट वन है आपका द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। कोई भी रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर जो होता है वो उसके मटेरियल पर क्या करता है, डिपेंड करता है या फिर अफेक्ट करता है। जैसे कि सपोज करिए हमने सेम साइज का और सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का कोई कंडक्टर लिया हुआ है, तो उसमें क्या होंगे, यदि फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन यदि ज़्यादा होगी तो क्या होगा, जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, लेस होगा। लेंथ ऑफ द कंडक्टर, जो आपका रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर होता है वो लेंथ ऑफ द कंडक्टर पर क्या करता है, डिपेंड करता है कि आपका लेंथ कितनी है कंडक्टर की। यदि क्या होगा, लेंथ ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगा। इस वजह से यहाँ पे फॉर्मूले में लिखा हुआ है R प्रोपोर्शनल टू L। यदि रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो क्या होगा, यदि लेंथ किसी भी कंडक्टर की ज़्यादा होगी तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, यदि किसी भी कंडक्टर का एरिया क्या है, क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर का जो एरिया है वो ज़्यादा है तो जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, कम होगा। और जो फोर्थ वन है आपका टेम्परेचर ऑफ द जो कंडक्टर होता है वो भी रेजिस्टेंस को क्या करता है, अफेक्ट करता है। यदि आपका जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा होगा तो जो आपका रेजिस्टेंस है वो क्या होगा, कम होगा। आई होप कि आपको समझ। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिफरेंस इन कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट एंड मेटल। मतलब कि कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट और मेटल में क्या डिफरेंस है, आइए समझते हैं। जब हम कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट को क्या करते हैं, उसके मोशन, जो इलेक्ट्रोलाइट में जो कंडक्टिविटी होती है वो क्या, किसकी वजह से होती है, मोशन ऑफ इट्स आयन, मतलब कि उसके आयन की वजह से क्या होती है, कंडक्टिविटी होती है। और मेटल में जो कंडक्टिविटी होती है वो फ्री इलेक्ट्रॉन, मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन फ्री मूव कर रहे हैं उसकी वजह से क्या होती है, मोशन होता है। हेलो एवरीवन, तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी क्या होती है। तो अभी तक आपने फॉर्मूला पढ़ा था R प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। अब इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, R इज इक्वल्स टू रो L अपॉन A। ठीक है, ये हमने रो एक क्या लिया हुआ है, कांस्टेंट लिया हुआ है, जिसे आप क्या बोलते हैं, रो को ही आप स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं या फिर रेजिस्टिविटी बोलते हैं और रेजिस्टिविटी बोलते हैं। और यदि आप इसकी यूनिट निकालेंगे रेजिस्टिविटी की तो रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, इधर ए जो है ये इधर पे चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आर ए अपॉन क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। अब यदि आप इसकी यूनिट निकालेंगे, यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी या फिर रेजिस्टिविटी इज क्या होगी, रो इज इक्वल्स टू आर जो है वो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम होती है। ए की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर होती है। और लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर होती है। तो 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या बचेगा आपका, ओम मीटर। ये समझते हैं कि स्पेसिफिक कंडक्टिविटी क्या होती है। जैसे अभी तक आपने स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पढ़ा हुआ था कि द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। वैसे ही अब क्या है, आप स्पेसिफिक कंडक्टिविटी पढ़ेंगे। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी क्या होता है, द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी रो ऑफ द सब्सटेंस, मतलब कि रेजिस्टिविटी का जो रेसिप्रोकल होता है किसी भी सब्सटेंस का, उसे आप क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी बोलते हैं। और उसे आप किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय लेटर सिग्मा। इस वर्ड को हम क्या पढ़ते हैं, सिग्मा पढ़ते हैं। और सिग्मा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन रो हो जाएगा। रो की वैल्यू आपको पता ही है कि आर ए अपॉन एल होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा अपॉन आर ए हो जाएगा। ठीक है, और सिग्मा की जो यूनिट होगी वो क्या हो जाएगी, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, क्योंकि रो की यूनिट क्या होती है, रो की यूनिट होती है ओम मीटर। आई होप कि आपको समझ आया होगा। थैंक यू।